नमस्कार मित्रांनो, मी परशुराम फरांदे आणि आपल्या लाडके यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे परशुराम फरांदे. तर आज सैनिक या विषयावर व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि व्हिडिओ हिंदीतनं आहे. ते हिंदी बोलून बोलून जरा प्रॉब्लेम झालाय. तर चलिए देखते हैं ये सैनिक विषय का वीडियो. हम भी लड़ेंगे दुश्मनों से, कहते हुए 4 साल की अनु दौड़कर पापा से लिपट गई। अगली बार जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। पापा ने प्यार से गोद में उठाते हुए प्यार से समझाने की कोशिश की। नहीं पापा, हम बड़े हो गए हैं, हम भी लड़ेंगे दुश्मनों से। अपने खिलौने वाली बंदूक को आंख के सामने नचाते हुए कहती हुई अनु मानो अपने बड़े और साहसी होने का परिचय दे रही थी। देख रही हो अंजलि, अपनी अनु कैसी बहादुरी की बातें कर रही है। अरविंद ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, वादा करो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम इसे सेना में ऑफिसर जरूर बनाओगी। सुंदली ने अपने हाथ अरविंद के होठों पर रख दिए। अरे भाई, सैनिक की बीवी को इतनी भावुकता शोभा नहीं देती। हंसकर कहते हुए अरविंद ने सुमन के माथे पर स्नेह चुंबन अंकित कर दिया। अंजलि ने भी तिलक लगाकर मुस्कुराते हुए देश की रक्षा के लिए विदा किया। यूं तो वो अरविंद को पहले भी बहुत बार ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए विदा कर चुकी थी, पर इस बार की बात जरा अलग थी। छुट्टी पर आए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि घाटी में छिड़े युद्ध की वजह से सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। अरविंद को भी जाना पड़ा। अंजलि ने अरविंद को विदा तो कर दिया था, लेकिन अरविंद के कहे शब्द उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। रोज ही पूजा और ध्यान के समय युद्ध समाप्ति की प्रार्थना करती अंजलि जब अधीर हो जाती तो न्यूज चैनल के सामने बैठ बड़ी बेसब्री से युद्ध समाप्ति वाले न्यूज की प्रतीक्षा करती। एक दिन अचानक ही शहीदों की लिस्ट में शामिल मेजर अरविंद की शहादत की खबर देख अंजलि जड़ सी हो गई थी। न्यूज एंकर की आवाज जैसे सुनाई ही ना दे रही हो। अरविंद की माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। नन्हे अन्नू को तो ये पता भी नहीं चला था कि अब उसके पापा कभी नहीं आ पाएंगे। हजारों की संख्या में उमड़े लोगों के बीच सैनिक सम्मान के साथ अरविंद को अंतिम विदाई दी गई। आपके और आपके परिवार के त्याग के लिए पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। स्वयं राष्ट्रपति ने मेजर अरविंद की शहादत पर परमवीर चक्र प्रदान करते हुए कहा था। लोगों की सहानुभूति और सरकारी सहायता से शुरुआत के दिन तो जैसे तैसे निकल गए, पर दुख और उदासी ने समर डेरा जमा लिया था। जहां लोग दिवाली पर खुशियां मना रहे थे, वहीं अरविंद के बिना इस दिवाली की चमक एकदम फीकी पड़ गई थी। पापा कब आएंगे मम्मी? पूछते हुए अन्नू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता। अंजलि के पास अन्नू के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। अपने दुखों के बवंडर को अपने अंदर समेट उसे चॉकलेट व खिलौनों से बहलाने की कोशिश करती। कुछ सालों के बाद तो अन्नू ने पूछना भी बंद कर दिया था। शायद उसे धीरे धीरे पता चल गया था कि उसके पापा अब उसके पास कभी नहीं आ पाएंगे। एक बार फिर से विचार कर लो, फौज में अगर कुछ हो गया तो अकेले कैसे जी पाएगी अंजलि? अंजलि की मां के कहने पर अंजलि की बचपन की सहेली काजल ने स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहा था। प्रेम समर्पण है। अकेले जीने का भय मुझे अरविंद से दूर नहीं कर सकता, और अगर सब ऐसे ही सोचते रहे तो आज कोई सेना में शामिल नहीं होगा। न जाने कितने ही बहनों के भाई, माँ के लाल और पत्नियों के पति सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, सुरक्षित हैं। कहते हुए अंजलि ने होठ भींच लिए। लगता है तेरे अंदर का फिलॉसफर जाग गया है। एक बार फिर से सोच ले। मैं तो ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। देख लेना, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं अरविंद की यादों के साथ जी लूंगी। अरविंद बड़ा ही भाग्यशाली था जो उसे तेरे जैसा जीवन साथी मिला। अंजलि को दृढ़ता से अपनी बात कहते देख काजल ने कहा, तू कहे तो अरविंद से कहकर तेरे लिए भी कोई भाग्यशाली ढूंढ लेते हैं। कहते हुए अंजलि मुस्कुराने लगी। ना बाबा ना, हम तो ऐसे ही ठीक है। कहते हुए दोनों सहेलियां हंस पड़ी थी।
अंजलि को उसकी ही कही हुई बातों ने उसे जीने का नया तरीका सिखा दिया था। अन्नू को फौज में ऑफिसर बनाकर पति की अंतिम इच्छा पूरा करना ही जैसे उसके जीवन का आधार बन चुका था। फ्लाइंग ऑफिसर अनुपमा बरनवाल रिपोर्टिंग। अनुपमा की सधी हुई आवाज अंजलि को अतीत के अंधियारे से वर्तमान के उजियारे में खींच लाने के लिए काफी थी। इन 2 सालों में अन्नू के व्यक्तित्व में और निखार आ गया था। वो हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों के बीच छोटी सी काली बिंदी और इंडियन एयरफोर्स की नीली वर्दी ने अन्नू की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। करीने से बंधे बालों के जोड़े मानो अनुशासन और संयम में बंधे रहने का संदेश दे रहे हों। अंजलि के रूप रंग और अरविंद के साहस और व्यक्तित्व की प्रतिलिपि अनुपमा आज पूरे 2 साल बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर लौटी है। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि कमेंट करायला विसरू नका. कसा कसा वाटला व्हिडिओ भेटूया नेक्स्ट. जोडेला टाटा बाय बाय. सी यू.